हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हम इस चैनल पर जनरल नॉलेज के जीके के कुछ पोर्शन जिसमें हम इतिहास, राजनीति और ज्योग्राफी इन टॉपिक्स को बड़े गहनता से पढ़ेंगे। और आज से हम एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जिसमें लगातार आपको जनरल नॉलेज के, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो, या राजस्थान ज्योग्राफी हो, राजस्थान पॉलिटिक्स हो, या फिर नेशनल लेवल की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इनसे संबंधित बहुत सारे कंपटीशन में जो सिलेबस होता है, जिनमें बच्चे भारी भरकम फीस देकर ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन से पैसे देकर पढ़ते हो तो वो कोई जितना लाभप्रद होना चाहिए इतना नहीं होता। जितनी भी कोचिंग है वो आपको एक रास्ता दिखाती है, एक लय दिखाती है कि आप इस प्रकार इस पोर्शन को या फिर जीके के इस या इन टॉपिक को ऐसे पढ़िए। और आप देखते हैं एग्जाम के बाद बच्चे उन्हीं कोचिंग को कोसते हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, बच्चे पूरी तरीके से उन कोचिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बाकी जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो, ये जैसा कि ये वीडियो जनरल नॉलेज के जो भी टॉपिक्स है जो हम यहाँ पढ़ेंगे उनका ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एक प्रारंभिक वीडियो है। इसमें हम जानेंगे, आज से हम राजस्थान इतिहास की संपूर्ण घटनाएं, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक पहलू और इतिहास से संबंधित आने वाले हर एग्जाम में जो भी सिलेबस के टॉपिक होते हैं उनको हम एक सीरीज वाइज, एक क्रमवार पढ़ेंगे। तो आज हम बिना देरी किए इतिहास होता क्या है, जिसे हम हिंदी में इतिहास कहते हैं और इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। आपने कक्षा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होगी जिसमें डेफिनेशन दे रखी होगी कि भूतकाल की घटनाओं का जो भी पास्ट इवेंट्स है उनको एक क्रमवार जो विवरण है वही इतिहास है। अब इतिहास पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किस टॉपिक या फिर किस आधारभूत पॉइंट की जरूरत होती है, वो होती है कालक्रम। इतिहास हम तभी याद कर पाएंगे, इतिहास को हम सही तरीके से तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास में एक सही तरीके से कालक्रम हो। बात करें कालक्रम की, तो कालक्रम किस प्रकार डिसाइड होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जितने भी संवत है उनको इस फर्स्ट वीडियो में याद करना होगा कि संवत कितने हैं, उनका जो वर्ष है वो कैसे चलते हैं, हाल फिलहाल कौन से संवत में कौन सा वर्ष चल रहा है। चलिए आज इन्हीं संवत को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास में कौन कौन से संवत होते हैं। जितनी भी आपने इतिहास की बुक पढ़ी है या फिर किसी भी प्रकार की अगर इवेंट, घटनाओं पर आधारित कोई घटना को देखा है या फिर सुना है, तो ये ज़्यादातर हाल ईस्वी सन चलता है, जिसमें लिखा होगा दो तरीके के ईस्वी सन, या तो ईसा पूर्व लिखा आएगा या फिर ईस्वी। तो ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है, बीच में विक्रमी संवत क्या है, साके संवत या शक संवत क्या है, या फिर हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ, या गुप्त संवत क्या है। इन सब बातों को हम एक बिंदुवार और एक सीरीज में पढ़ते हैं, एक लाइनअप करते हैं इनको, ताकि इसको याद भी किया जा सके और बिल्कुल
जो डायग्राम मैं बनाता हूं यहाँ, वो आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए और उसको आज ही याद कर लीजिए। संवत, यहां मैं एक लाइन डाल देता हूं और यहां पर जीरो डाल देता हूं। जीरो का मतलब यहां जो ईस्वी संवत है, यानी ईसा के जो जन्म या फिर बर्थ डेट है, वहां से ये डिसाइड होता है। इसके बाद में जो संवत चलेंगे या जो समय चलेगा वो बढ़ते हुए क्रम में, और इससे जो पीछे जाएगा वो घटते हुए क्रम में। यहां मान लीजिए मैं एक डेट डाल देता हूं 600 ईसा पूर्व। आपको याद होगी 600 ईसा पूर्व की एक इंडियन हिस्ट्री की कोई घटना। तो यहां पर मैं दे देता हूं, ये जो टाइम है वो हर्षवर्धन का काल था। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को। आप यहां पर केवल इतना समझ लीजिए कि 600 ईस्वी जो ईसा पूर्व है, वहां पर भारत में हर्षवर्धन का शासन चलता था। बात करें 599 ईसा पूर्व, ये जो टाइम है, अब आप देखिए ये अब वापस घटते हुए आ रहे हैं। ये जो टाइम है महात्मा बुद्ध का जन्म, इस वर्ष महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। एक और डेट महात्मा बुद्ध से संबंधित आप याद कर लीजिए 527 ईसा पूर्व। तो यहां पर महात्मा बुद्ध का निर्वाण या फिर मृत्यु। अगली जो घटना है वो है 57 ईसा पूर्व। ये पहला कोई संवत है जो इस वर्ष स्टार्ट हुआ, वो है विक्रमी संवत। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत अवंती नगर या फिर हाल फिलहाल जिसे उज्जैन कहते हैं, उसके गर्द विल्लभ एक वंश था। गर्द विल्लभ उसके एक प्रतापी शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, और उन्होंने 57 बीसी या फिर ईसा पूर्व को विक्रमी संवत प्रारंभ किया। कई बार एग्जाम में आता है कि विक्रमादित्य कौन से विक्रमादित्य थे, क्योंकि ये पहले विक्रमादित्य थे जो गर्द विल्लभ वंश के थे। इनके बाद में 14 ऐसे इंडियन हिस्ट्री में विक्रमादित्य हुए, यानी जिन्होंने ऐसे राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। विक्रमी संवत को और कृत संवत और मालव संवत भी कहा जाता है, इन्हें भी याद कर लीजिए। इस संवत को यानी विक्रमी संवत को कृत संवत या फिर मालव संवत भी कहा जाता है। मालव संवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर इसका जो उस समय फैलाव था वो मालवा प्रदेश पर था, इसलिए इसे मालव संवत भी कहा जाता है। अगर ट्रिक समझना चाहते हो तो आप यहां पर क्रमावी याद कर लीजिए। क्र से कृत संवत, मा से मालव संवत, वी से विक्रमी संवत भी, और स्टार्ट करने वाले विक्रमादित्य। इस पॉइंट को जरूर याद कर लें ताकि विक्रमी संवत है इसको आसानी से समझ सको। और एक बात याद कर लेना, विक्रमा या फिर विक्रमी संवत में ये ज्योतिष पर आधारित है। ये पूरा का पूरा ज्योतिष पर आधारित है विक्रमी संवत। अब ये यहां पर मैंने 0 लिखा है, ये ईसा की बर्थ डेट, यानी यहां इसके बाद में
जो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे वो ईस्वी संवत होंगे। और यहां पर मैं पहला ही 78 ईस्वी ये डाल देता हूं और ये है शक संवत। शक संवत या फिर इसे शाके संवत भी कहा जाता है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। शक और विक्रमी के बीच में 135 यानी 135 वर्षों का अंतराल है। ये संवत कुषाण शासक कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करके प्रारंभ किया था। ये भारत का राष्ट्रीय संवत है, राष्ट्रीय संवत है। और ये राष्ट्रीय संवत कब बना? 22 मार्च 1957 को मेघनाथ शाह समिति बनी, उसकी सिफारिश पर 22 मार्च 1957 को इसे भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया गया। अगला जो टाइम है वो है 319 ईस्वी, जिसे हम गुप्त संवत कहते हैं। गुप्त संवत गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत को प्रारंभ किया और वो डेट थी या वो ईयर था 319 ईस्वी। अगला जो संवत है 532 ईस्वी, जिसे हम ईस्वी सन कहते हैं, या फिर मैं ईस्वी संवत लिख देता हूं, ईस्वी सन। ये इस डेट को प्रारंभ हुआ, इस ईयर को प्रारंभ हुआ। इसको प्रारंभ करने वाले डायनीसियस ने इस संवत को, मतलब डायनीसियस का मानना था कि ईसा के जो जन्म ईयर है या फिर जो जन्म का वर्ष है वहां से एक काल क्रम की गणना की जाए। तो इन्होंने यहां पर 0 से लेकर 532 ईस्वी में यहां इन्होंने ईस्वी संवत को प्रारंभ किया। और इस संवत में पॉप ग्रेग या फिर ग्रेगरी संशोधन किया, थोड़ा बहुत अगर संशोधन योग्य बातें थी तो सुधार किया, और उसके बाद में यह संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। यानी इस ईस्वी संवत में जो कैलेंडर चलता है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। बात करें 722 ईस्वी, नेक्स्ट जो है जैसे हिजरी संवत कहा जाता है 722 ईस्वी। इस डेट को क्या हुआ, इस्लाम धर्म प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए जाते हैं और उस घटना को हिज्र कहा जाता है। और इसी डेट के प्रारंभ पर खलीफा उमर ने एक संवत प्रारंभ किया जिसे हिजरी संवत कहते हैं। और यह संवत चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। और जो जो आप आगे बढ़ोगे, जैसे डेट में अगर 1947 डाल दूं तो भारत की स्वतंत्रता का वर्ष, और अगर मैं 1 नवंबर 1956 डाल दूं तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। तो ये तो थी एक जितने भी संवत है
उनके कालक्रम की घटनाएं। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपसे संवत के बारे में क्यों पढ़ाया, क्योंकि जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार घटनाएं आएगी और घटनाएं हिस्ट्री को पूरी तरीके से या अच्छी तरीके से वही समझ पाएगा जिनमें घटनाओं को याद रखने की और वर्ष को कंठस्थ करने की क्षमता हो, या फिर संवत को कंठस्थ या फिर याद वही कर पाएगा जो इन्हें बार बार पढ़ेगा, रिपीट करेगा। तो ये तो थे संवत। अब अगर बात करें थोड़ी सी कि वर्तमान में 2022 में ये तो ईस्वी सन है, क्या है, ईस्वी सन है। तो इसमें अगर बात करें 2022 में विक्रमी संवत कौन सा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 57 को जोड़ दीजिए तो 2079 यानी 2079 विक्रमी संवत है। 2022 में बात करें शक संवत की, तो शक संवत आप 2022 में से 78 को माइनस कर दीजिए तो 2022 माइनस 78 यहाँ पर 1944। 2022 में शक संवत है जो कि राष्ट्रीय संवत है और वो है 1944। बस संवत इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, ये काम आने वाली चीज़ है, आने वाले हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री को हम क्रमवार पढ़ेंगे और आने वाले समय में हम जो भी राजस्थान ऐतिहासिक जो स्रोत है, अगला वीडियो वही होगा राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, उनसे संबंधित आप और भी पढ़ सकते हो और भी जानकारी हासिल कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए।